Hello friends, welcome to English Literature. Here is good news for you फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं आपके साथ एक बहुत बड़ी अपडेट शेयर करने जा रही हूँ जो कि टीजीटी और पीआरटी जो हमारे कैंडिडेट हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ जो हमारे एसएससी की जो वैकेंसी आई थी जो सर्व शिक्षा अभियान में समग्र शिक्षा जो चंडीगढ़ से जो हमारी वैकेंसी आई थी टीजीटी की, तो फ्रेंड्स अब जो वैकेंसीज आई हैं वो हमारी पीआरटी की आई हैं फ्रेंड्स। तो इसमें फ्रेंड्स एक जो काफ़ी कैंडिडेट्स का ये कमेंट था क्योरी थी जो बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उसका भी हम यहाँ पे आपको विद प्रूफ ये दिखाएंगे कि बीएड वाले भी एलिजिबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे साथ बने रहिए। यहाँ हम ओवरऑल डिस्कस करेंगे वैकेंसी कितनी आई हैं और जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, फॉर्म कब से कब हम अप्लाई कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी और सिलेबस हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। और कुछ अदर फैक्ट जैसे कि जो लेवल होगा हमारे सिलेबस का वो क्या लेवल रहेगा, हम तैयारी जो हमारी स्ट्रेटजी है वो क्या रखें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी जो हमारे मेन पॉइंट है उनको हम डिस्कस करते चलेंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा यहाँ पे नोटिस आया हुआ है फ्रेंड्स, ये चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान से आया है जो कि 13 सितंबर 2022 को पब्लिश किया गया ये नोटिस है फ्रेंड्स। यहाँ जो हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है वो है ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, कि एप्लीकेशन हम फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं। तो 15 सितंबर को हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 9 AM से। ठीक है, सुबह 9 बजे से आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो 15 सितंबर तक, 15 सितंबर से। और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है 6 अक्टूबर और 2022 को हम जो फॉर्म है वहाँ तक 5 बजे तक हम फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अब आता है कि फ़ीस जो फ़ी है इसकी वो कब तक सबमिट कर सकते हैं, तो वो 10 अक्टूबर तक हम फीस है वो सबमिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ हम फॉर्म की डेट यहाँ पे हमने देखा। अब आगे चलते हैं, कुछ अदर फैक्ट हैं यहाँ पे। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ अगर हम बात करें तो जो सैलरी पे स्केल क्या रहेगा, तो ये फ्रेंड्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमारी वैकेंसीज रहने वाली हैं। देखो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, ठीक है। और जो सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी 29,200 हमारी क्या रहेगी सैलरी रहने वाली है जो पर मंथ आपको मिलेगी। यहाँ पे जेवीटी प्राइमरी टीचर्स वैकेंसी आई हैं जिसमें जनरल की जो पोस्ट हैं वो 75 हैं, ओबीसी की 41 है, एससी की 26 और ईडब्ल्यूएस की 16 और कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है उनकी 6 पोस्ट यहाँ पे शो की गई हैं। तो टोटल जो वैकेंसी है वो 158 हमारी वैकेंसी आई हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, तो डिटेल ये नोटिस है जो कि एसएसए के थ्रू आया हुआ है। ठीक है, और जो एसएसए है वो एजेंसी हो, नेशनल एजेंसी है जो अलग से भर्ती निकालती है और जो कैंडिडेट है उनको हायर करती है टीचर्स को। यहाँ आगे बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है कि एसेंशियल जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या रहने वाली है। तो फ्रेंड्स यहाँ कैंडिडेट्स शुड प्रोसेस द एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जो लास्ट डेट होगी सबमिशन वहाँ से आपकी ये जो क्वालिफ़िकेशन है वो मानी जाएगी। तो ग्रेजुएट और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, आपको क्या होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए। फिर क्या है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED होना चाहिए, या फिर क्या कहता है कि ये 2 ईयर्स का तो आपका डिप्लोमा है वो होना ही चाहिए। जैसे जेवीटी वगैरह जो 2 ईयर्स की होती थी अब 4 ईयर्स की होने लगी है 12th के बाद। ओके फ्रेंड्स, अब आगे क्या कहता है पास इन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET लेवल 1। ठीक है, चाहे आपके पास बीएड हो चाहे आपके पास जो जेवीटी हो, लेकिन आपका जो CTET है वो लेवल 1 में पास होना चाहिए। जो पीआरटी का CTET है वो पास होना ज़रूरी है। अब कहता है कि एक तो ये इन्होंने ये क्वालिफ़िकेशन बताई है, दूसरी एक और इन्होंने कंडीशन बताई है कि अगर ये कंडीशन आप रखते हो तो आप भी अप्लाई कर सकते हो। ग्रेजुएशन विद एट लीस्ट 50%। अगर ऊपर वाली क्वालिफ़िकेशन रखते हो तो आपको 50% की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो नीचे वाली बीएड वाली आपके पास अगर क्वालिफ़िकेशन है तो एट लीस्ट 50% होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। फिर क्या कहता है कि लेवल 1 का ही आपके पास क्या होना चाहिए CTET होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और जो क्लासेस मिलेंगी वो 1 to 5 आपकी क्लासेस रहेंगी। फिर क्या कहता है कि फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखना
ये आप मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रही हूँ, तो आप अच्छे से इसको कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, एक और कंडीशन यहाँ लगाई है, सर्टिफिकेट ऑफ द ICT स्किल कोर्स। आपके पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट होनी चाहिए ICT की। ठीक है, और कब तक होनी चाहिए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो। जैसे आप 1 साल का प्रोसेस है, तो इस ड्यूरेशन में आप ICT कर सकते हो, तो वो आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। कब होना चाहिए, जब आप क्या हो, जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाए, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी की जाए। ओके फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया यहाँ पे देखेंगे हम। तो मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। जो आपका 150 का जो ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट होगा, उसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा फ्रेंड्स, इंटरव्यू नहीं है। और क्वालिफाइंग जो मार्क्स यहाँ पे दिखाए गए हैं वो 40%, एटलीस्ट आपके मार्क्स हैं वो 40% होने चाहिए। मीन्स 150 में से आपके 40% होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये जो सिलेबस इन्होंने दे रखा है, रिटन टेस्ट कंसिस्टिंग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विल बी कंडक्टेड एज अंडर। तो टोटल जो हमारे क्वेश्चंस होंगे वो 150 होंगे, मार्क्स हैं वो भी 150 होंगे। ड्यूरेशन ऑफ टेस्ट होगी 2 आवर और 30 मिनट्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा सिलेबस दिया गया है लगभग 11 पोर्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, जो कि 15 मार्क्स की होगी, 15 ही क्वेश्चंस रखेगी। जनरल एबिलिटी रीजनिंग एबिलिटी है वो भी 15 मार्क्स की होगी। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी होगी वो भी 15 मार्क्स की, 15 क्वेश्चंस कंटेन करेगी। टीचिंग एप्टीट्यूड ऑल्सो 15 मार्क्स। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 15 मार्क्स की। यहाँ पे पंजाबी एक लैंग्वेज आपको और पढ़नी पड़ेगी। जो पंजाबी है उसमें भी क्या होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ से कंप्रिहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो 10 मार्क्स की वो होगी, 10 क्वेश्चंस होंगे उसमें। फिर आता है हमारा हिंदी लैंग्वेज, जो कि 10 मार्क्स की ही रहेगी। फिर आता है इंग्लिश, जो कि 10 मार्क्स की। मैथमेटिक्स है वो 15 मार्क्स का। जनरल साइंस है वो 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क्स के। और फिर आता है हमारा सोशल साइंस EVS, तो वहाँ से भी 15 हमारे क्वेश्चंस हैं वो रखे जाएंगे। तो ओवरऑल फ्रेंड्स ये हमारा सिलेबस रहने वाला है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। और जो CTET प्लस BEd वाले भी कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ अदर क्वालिफिकेशन, अदर जो हमारे फैक्ट फ्रेंड्स, जिसमें हम कह सकते हैं कि डिफ़िकल्ट लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी अप टू 10th स्टैंडर्ड। जो 10th लेवल का 10 to +2 लेवल का हमारा सिलेबस अब पूछा जाएगा आपसे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने होने चाहिए, 40%। कम से कम आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होगी 0.25 की हमारी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और फिर आता है हमारा, देखना फ्रेंड्स, जो लैंग्वेज है ना, जैसे हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, जिसकी लैंग्वेज है उर्दू है, मान लो मराठी है, गुजराती है, तो उन लैंग्वेज को छोड़ के बाकी जो हमारा पेपर होगा फ्रेंड्स, वो सारा क्या होगा, बाईलैंग्वेज होगा। जैसे जनरल एबिलिटी के आ गए, या रीजनिंग के आ गए, मैथमेटिक्स के आ गए, जनरल साइंस, SST, इनके जो क्वेश्चंस होंगे वो किस में होंगे, वो फ्रेंड्स हमारे बाईलैंग्वेज में होंगे। मीन्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही होंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी थी। आगे चलते हैं, कुछ और भी आपके लिए जो बेनिफिशियल या हम कहें यूज़फुल थिंग होगी तो वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अब इन्होंने एक बात यहाँ पे बिल्कुल क्लियर की है, जो 4th नंबर का हमारा पॉइंट है। इन केस 2 or more कैंडिडेट्स आर हैविंग सेम मार्क्स रिटन टेस्ट देन ए कैंडिडेट हैविंग हायर मार्क्स इन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब कहता है कि अगर मान लो 2 या 2 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं और उनके सेम मार्क्स आ गए, मान लो 100 मार्क्स आ गए 3 से 4 बंदों के, तो उनमें से क्या होगा, एक अगर कैंडिडेट लेना है तो उनमें जो BEd है या जो DELD किया है, जिन्होंने BEd और DELD किया है, उनमें क्या देखा जाएगा कि किसके ज़्यादा मार्क्स हैं। तो उसके आधार पर उसी का सिलेक्शन होगा जिसके मार्क्स BEd और DELD में ज़्यादा हैं, न कि जो मान लो सेम नंबर आ गए। जो हमारा टेस्ट है इसमें तो जो कि SSA का समग्र शिक्षा अभियान का जो टेस्ट है, उसमें अगर हमारे इक्वल नंबर आ जाते हैं तो हमारा जो सिलेक्शन होगा वो किसके बेस पे होगा, जो हमारे DELD और BEd में जो मार्क्स आए हैं उनके आधार पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे इन्होंने क्लियर कर रखा है। आगे चलते हैं, कोई और इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखता तो। हाँ जी फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन विल बी रिलीज्ड आफ्टर
चेकिंग ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड ICT स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। ये मैंने आपको बताया था ना, ICT स्किल का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। उसके बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो अपडेट किया जाएगा, क्योंकि पहले ये क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे कि भाई किस किस के पास ICT का जो सर्टिफिकेट है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आता है हमारा एज लिमिट। एज लिमिट क्या है, 21 to 37 ईयर्स। और कहाँ से काउंट होंगे, कहाँ तक, 1/1/2022 तक। OBC और SC और अदर कैटेगरीज हैं, उनके लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखो फ्रेंड्स, ये सारे एप्लीकेशन फॉर्म को हम कैसे सबमिट करें उनको लेकर प्रोसेस में, तो ये हमारे काम की बातें नहीं है। हमें ओनली जो इन्होंने ड्यूरेशन दी है जो फॉर्म फिल करने की, वही उसी ड्यूरेशन में हमें फॉर्म फिल करना है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये फिर से वही दे रखा है इन्होंने, जैसे लास्ट डेट और जो हमारी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की। ठीक है फ्रेंड्स, और देखो यहाँ पे दिया गया है शेड्यूल ऑफ रिटन टेस्ट टू बी नोटिस्ड एंड अपलोडेड बाय 31 अक्टूबर 2022। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपका जो रिटन टेस्ट है उसका नोटिस डाल दिया जाएगा फ्रेंड्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स, यहाँ हमने सारा नोटिस बहुत अच्छे से रीड डाउन किया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और फ्रेंड्स फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारा बीएड वाला कैंडिडेट है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। एज है वो काफ़ी ज़्यादा है, 37 तक यहाँ एज की लिमिट रखी गई है। तो बीएड की हुई है किसी ने, और CTET 1 अगर क्लियर है, लेवल 1 का CTET अगर क्लियर है तो आप अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखो फ्रेंड्स, 28 से 30 हज़ार जो हमारा पे स्केल है वो कम नहीं है वैसे। अब इतनी ज़्यादा हमारी बेरोज़गारी है, तो उसमें अच्छा है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। फिर अगर किसी के पास, जैसे हमने कंट्रेक्चुअल हमने बेसिस पे नौकरी कर ली है, तो हमें अदर बेनिफिट भी मिलते हैं, मीन्स कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, कुछ प्रायोरिटी मिलती है। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ हमें एक्सपीरियंस और पैसे भी मिलते हैं। तो फ्रेंड्स आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमारी जॉब रहने वाली है। वैसे भी टीचर की जॉब तो अच्छी ही होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो लेडीज़ के हिसाब से। तो इसी के साथ हैव ए गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।